नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है, यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षाएं बहुत जल्द हैं। हालांकि इन परीक्षाओं में काफ़ी असमंजस बना हुआ है कि यूपी पीसीएस की परीक्षा कब होगी, आरओ की कब होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि मोटी मोटी बात 27 अक्टूबर को ये पेपर होना था, नहीं हो रहा है। नोटिस कब आएगा ये पता नहीं है, हो सकता है कि आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए। आरओ की परीक्षा फिलहाल दिसंबर में ही है, 22-23 दिसंबर जैसे कि बताया गया है। ठीक है, तो उसके संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही थी, जिसमें हम लोग 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे पूरे सिलेबस का। और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उनका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जिसका नाम है उद्योग। ठीक है ना, उद्योग से भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं और ये अक्सर अधिकतर लोग नहीं करते, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इन्हीं में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे, और क्या क्या इसमें हम लोग थ्योरी पढ़ सकते हैं वो देखेंगे। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पूरा चैप्टर हम लोग समाप्त कर देंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। क्लियर है? और इस चैप्टर को जरूर एक बार पढ़ लेना, पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आएगा कि हाँ, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की, और इसको जियोग्राफी वाली प्लेलिस्ट में रखेंगे। ठीक है, क्लास नंबर 13 है, इसके पहले 12 क्लासेस हो चुकी हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो उद्योग से संबंधित पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। क्या कह रहा है? बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? देखिए, जितने भी संयंत्र हैं या अनुसंधान संस्थान हैं, ये सभी जिनके सहयोग से हुए थे, ये सभी जिनके सहयोग से हुए थे। ये तो डायरेक्टली वन लाइनर पूछ लेगा, ये तो मिलान करने आ जाएगा। ठीक है, इसमें दो टाइप के प्रश्न बनते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे करना है इसको। बोकारो की बात कर रहा है। अगर आप पंचवर्षीय योजना पढ़ोगे, पंचवर्षीय योजना जो कि आपको पढ़नी है, पंचवर्षीय योजनाएं 12 पंचवर्षीय योजना है, तो उसमें जो द्वितीय नंबर की पंचवर्षीय योजना है, सेकेंड नंबर की, उसका जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था भारी उद्योग। क्या रखा गया था? भारी उद्योग। जिसमें से 3 भारी उद्योग लगाए गए थे, और उसके बाद जो तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें से 1 लगाया गया था। ठीक, कौन कौन लगे थे देखते हैं। तो आपको एक ट्रिक मैं बताता हूं, क्योंकि ये चीजें जल्दी याद नहीं होती कि किसके सहयोग से कैसा क्या। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ट्रिक से आप थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। राज, भीरू, दुबे। कई लोगों को ट्रिक पता होगी, कई को नहीं पता होगी। नहीं पता है तो नोट कर लो। हालांकि मैं ज़्यादा मतलब ट्रिक के फेवर में नहीं रहता हूं, क्योंकि क्या है ना कि एग्जाम में ज़्यादातर ट्रिक नहीं याद कर सकते। ठीक है, तो एक लिमिटेड याद कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने इसमें बताया आपको। अब ये ट्रिक कैसे याद करनी है, क्या है इस ट्रिक में देखते हैं। इस ट्रिक में है रा से राउरकेला, समझना है, रा से राउरकेला। ठीक है, जा से जर्मनी। तो राउरकेला उद्योग जो है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके मदद से लगाया गया था? जर्मनी की मदद से। भी से भिलाई, और रूस से हम कर सकते हैं रूस, है ना। दू से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, और बे से ब्रिटेन। ठीक है, तो याद रखना है कि राज, भीरू, दुबे, तो राउरकेला जर्मनी की सहायता से, भिलाई रूस की सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से उद्योग लगाए गए थे। और जो बोकारो वाला है, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था रूस की सहायता से। कहाँ? रूस की सहायता से। ठीक है, तो भिलाई वाला भी रूस की सहायता से और बोकारो वाला भी रूस की सहायता से। अब अगर पूछ लेगा कि ये बताओ है कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे है, राउरकेला की लोकेशन, भिलाई की लोकेशन, दुर्गापुर, तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं कि राउरकेला जो है ये आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। अब बोकारो झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में। कोरबा छत्तीसगढ़, भिलाई छत्तीसगढ़ और बोकारो झारखंड। ठीक, कंफ्यूजन हो जाती है इसलिए बता दिया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मुझे नहीं लगता आपको ये दिक्कत हो गई होगी। ठीक है,
तो बोकारो का पूछ रहा है, बोकारो किसकी सहायता से लगाया गया था? तो बस ऑप्शन डी, रूस की सहायता से। ठीक है, 4 उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट उद्योग है, अच्छे से इसको कंप्लीट करना। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट ये है कि उद्योग से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक, उद्योग के बारे में थोड़ा सा हम लोग चीजें देखेंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं चलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी हो जाएगी फिर। भारत में औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास 2 टाइप से होते हैं। कैसा? एक तो स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के पूर्व, और एक होता है स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद, हालांकि अपने से केवल फैक्ट ही इसमें पूछा जाता है, लेकिन थोड़ी सी चीजें मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, समझना। स्वतंत्रता के पूर्व क्या होता है भाई? कोई ऐसी तो है नहीं कि बहुत बड़ी सरकार ने क्या किया, नीतियां बनाई, ये सब तो बाद में हुआ है। पहले क्या हुआ है, डायरेक्टली क्या लगे हैं, उद्योग लगे हैं। क्या लगे हैं? उद्योग। ठीक है, इसी वजह से सबसे ज्यादा आपसे उद्योग के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद अभी देखेंगे कौन कौन से हैं। स्वतंत्रता जैसे ही मिली, उसके बाद उद्योग लगाने के लिए अलग अलग प्रकार से सुधार हुए, जैसे नीतिगत सुधार हुए, नीतियां लाई गई उद्योग के लिए, नीतियां लाई गई। संस्थागत सुधार हुए, संस्थागत सुधार। ठीक है, अलग अलग प्रकार के उद्योग लगाए गए, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख ले स्वतंत्रता के पूर्व कैसे क्या क्या उद्योग लगाए गए थे, जो आपसे डायरेक्टली प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। डायरेक्टली प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। कैसे? देखते हैं, समझना। मैं यहीं पर लिख दूं कि स्वतंत्रता के पूर्व उद्योग विकास, उद्योग विकास, जो डायरेक्टली फैक्ट है मैं वही नोट करूंगा। ठीक है, तो मैं पहले अगर बात करूं कि पूछेगा, क्या पूछेगा कि प्रथम सूती वस्त्र मिल कब और कहां लगाया गया था। अब देखिए, यहां से आपसे क्या क्या पूछ सकता है। ये मैं बात कर रहा हूं सफल वाले की। ठीक है, इसके पहले सफल भी, असफल एक हो गया था, 1818 में लगाया गया था, फोर्ट ग्लास्टर पश्चिम बंगाल में। लेकिन असफल वाले नहीं पूछे जाते, केवल सफल वाला ही पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या पूछेगा, आपसे मिलान करने को क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? या तो आपसे मिलान करने को आएगा कि भाई साहब ये उद्योग है और ये सन है, मिलान करो, या एक ये उद्योग है और ये उनकी लोकेशन है, मिलान करो। ठीक है, इस प्रकार से आते हैं प्रश्न। तो देखते हैं। तो पहला वाला क्या है कि प्रथम सूती वस्त्र मिल, सूती वस्त्र मिल कहाँ लगाया गया था, कब लगाया गया था? तो जो सफल वाला सूती वस्त्र मिल है, ये लगाया गया था 1854 को। डेट थोड़ा सा अच्छे से सन आपको याद करना है क्योंकि सन बहुत बार पूछा जाता है। कहाँ? मुंबई में। कवास जी डावर के द्वारा, बहुत नाम सुना होगा, कवास जी डाबर, इनके द्वारा ये प्रथम उद्योग लगाया गया था। ठीक है, इसको हटा देता हूं लोगों को। ठीक, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद प्रथम जूट मिल उद्योग, प्रथम जूट मिल उद्योग कब लगाया गया? इन सभी की हम लोग डिटेल में भी चर्चा करने वाले हैं आगे। ठीक, तो ये लगाया गया पहली बार पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भी रिसरा, क्या क्षेत्र है? रिसरा। कब लगाया गया? 1855 में। 1855 में प्रथम जूट मिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रथम लौह इस्पात संयंत्र, लौह इस्पात संयंत्र, जो कि हम लोग काफी डिटेल को इसको देखेंगे। ये कहां लगाया गया था? तो ये लगाया गया था पश्चिम बंगाल। ये भी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहां? कुल्टी, क्या स्थान है? कुल्टी। कब? 1874 में। कब लगाया गया था? 1874 में। ठीक है, उसके बाद प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग या मिल। ठीक है, ये कहां लगाया गया था? ये लगाया गया था आपका कानपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश। कब? 1876। और इसकी अगर लोकेशन बोल दूं मैं, लोकेशन बता दूं, लाल इमली, लाल इमली बिल्डिंग है एक, लाल इमली। कब? 1876 में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रथम दिया सलाई, दिया
सलाई, जिसको माचिस कहते हैं, माचिस उद्योग या दिया सलाई उद्योग, ये कब लगाया गया था, कहाँ लगाया गया था? तो ये लगाया गया बड़ोदरा। बड़ोदरा कहाँ? गुजरात। कब लगाया गया था? 1923। कब? 1923 में। ठीक है। उसके बाद बात कर लें प्रथम एल्यूमिनियम उद्योग। प्रथम एल्यूमिनियम उद्योग ये कब लगाया गया था? प्रथम एल्यूमिनियम उद्योग तो ये लगाया गया था जेके नगर। क्या है? जेके नगर। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जेके नगर में 1937 ईस्वी में। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख उद्योग जो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे जहाजरानी है, सीमेंट उद्योग है, और चीनी उद्योग है ना, कागज उद्योग है। तो वो हम लोग आगे आगे डिटेल में देखेंगे, केवल आपको ये पेज थोड़ा सा अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, और हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो क्या बोला गया है कि भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला। लोकेशन बताओ। तो लोकेशन बताओ कहाँ पे है। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न आते हैं यहाँ से। तो भिलाई वाला कहाँ करते हैं? भिलाई छत्तीसगढ़। भिलाई तो छत्तीसगढ़ में ही था। और राज भीरू, भीरू मतलब रूस की सहायता से। ठीक, बस इसी प्रकार से याद कर लो। बोकारो झारखंड में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, और राउरकेला उड़ीसा में है। राउरकेला उड़ीसा में। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, मैंने कहा था ना, जब मिलान करने को यहां से प्रश्न आएंगे, डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा आपसे। क्लियर है? आगे चलें अगले प्रश्न में। हिंडाल्को स्थापित है। हिंडाल्को, अब ये हिंडाल्को क्या है? हिंडाल्को क्या है? हिंडाल्को आपका एल्यूमिनियम कंपनी है। हालांकि इसको आपने यूपी जीके में अच्छे से पढ़ा होगा, यूपी जीके में, कि हिंडाल्को कहाँ पे है। ये आपका रेणुकूट। रेणुकूट कहाँ पे? सोनभद्र। कहाँ पे? सोनभद्र। ठीक है, यूपी। यूपी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब हिंडाल्को है क्या? तो हिंडाल्को का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं, ऐसे लिखा जाता है हिंडाल्को। हिंडाल्को, हिंडाल्को लिख दिया। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, ये है सी। ठीक है ना, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी इसका फुल फॉर्म है। तो हिंडाल्को कहाँ पे है? रेणुकूट। रेणुकूट कहाँ? सोनभद्र। क्लियर हो गया? अब बहुत सारे एल्यूमिनियम के कारखाने हैं, क्यों भाई, है कि नहीं? भाई हिंडाल्को ही थोड़ी ना है, भारत के पास बहुत सारे हैं। कौन कौन से हैं ये बताओ, तो आप समझो कौन कौन से हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट समझना है कि मैं यहाँ पे लिखूँ, क्या लिखूँ? भारत के, भारत में, ऐसे भारत में प्रमुख एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम उद्योग। ये उद्योग कहाँ लगे, उद्योग का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं, और किसकी सहायता से लगे, किस देश की सहायता से ये लगे, ये भी बताओ। यही सब पूछा जाता है, और ये आपको डायरेक्टली आपको बुक में नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, बहुत अगर हाई फाई बुक पढ़े हो तब तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल आपको बुक में नहीं मिलने वाला। तो इस वजह से इकट्ठे मैं आपको बताए दे रहा हूँ यहीं पर, समझना अच्छे से। पहले मैं नाम लिखूंगा, उसके बाद बताऊंगा। तो पहले मैं नाम लिखता हूँ नालको, नालको, फिर बालको, फिर है अपना हिंडाल्को, हिंडाल्को, मालको, मालको, और इंडाल्को, इंडाल्को, एक वाल्को। क्या है? वाल्को। सबसे पहले आप इनका फुल फॉर्म लिखिए, क्योंकि कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी। मैं ए एल लिख दे रहा हूँ एल्यूमिनियम को, ठीक है, थोड़ा समझ जाना है। हिंडाल्को का है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। माल्को, माल्को का है मद्रास, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। इंडाल्को का तो हम लोग देख ही चुके हैं, क्या? इंडियन एल्यूमिनियम
कंपनी, और वाल्को का है वेदांता, सुना होगा, वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है, समझ में आ गया इतना? इतना तो समझ में आ गया। अब ये बताओ ये किसकी सहायता से लगे हैं उद्योग? सन पूछा नहीं जाएगा यहाँ पे, सन वगैरह कुछ नहीं पूछा जाता यहाँ पे, केवल आपसे पूछा जाएगा किसकी सहायता से लगे हैं और कहाँ है, ये ब्रांचेस कहाँ पे हैं, ये फैक्ट्रियाँ हैं कहाँ पे, कंपनी है कहाँ पे, ये बताइए। तो देखते हैं कहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि किनकी सहायता से ये लगे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे तो किनकी सहायता से लगे हैं। ये मैं आपको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ यहीं पर साइड में। तो जो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है नाल्को, ये लगा है फ्रांस की सहायता से, इसकी सहायता से, फ्रांस की सहायता से, ठीक है। उसके बाद बाल्को, तो बाल्को बना है रूस की सहायता से, बाल्को रूस, हाँ सही है, ठीक। हिंडाल्को, हिंडाल्को कहाँ है, यूपी वाला, यूएसए की सहायता से, ये तो पढ़ाई होगा अलग से भी, किसकी सहायता से, यूएसए या अमेरिका की सहायता से, ठीक है। उसके बाद है माल्को, तो माल्को बना है इंपॉर्टेंट इटली की सहायता से, इसकी सहायता से, इटली की सहायता से। इंडाल्को, इंडाल्को बना है कनाडा की सहायता से, कनाडा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मैंने बताया था कि जैसे तारापुर है यूएसए की सहायता से बना था, कुडनकुलम रूस की सहायता से बना था, रावत भाटा राजस्थान वाला वो भी आपका कनाडा की सहायता से बना था, ठीक है। और वाल्को बचा तो ये बना है जर्मनी की सहायता से, जर्मनी की सहायता से, ठीक है, समझ गए। आप समझिए, आप समझिए कि ये है कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे इनकी। नालको वाली देखिए लोकेशन अलग अलग जगह भी है? ये कहाँ पे, ये है नालको उड़ीसा में, और उड़ीसा में भी जगह है क्या, दामन जोड़ी, दामन जोड़ी, ठीक। बाल्को, तो ये जो बाल्को है ये है आपका कोरबा, कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। और कोयना, कोयना कहाँ है, महाराष्ट्र में। पूरा लिख देता हूँ, एक मिनट। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़। और एक है कोयना, कोयना बांध सुना होगा, कोयना नदी कृष्णा की सहायक है। कोयना कहाँ पे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ये क्या कहते हैं, दो जगह लोकेटेड है, ठीक। उसके बाद हिंडाल्को, तो हिंडाल्को भैया सोनभद्र, रेणुकूट यूपी, ठीक। उसके बाद है माल्को, माल्को इटली की सहायता से बना है कहाँ पर, तो ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु, क्लियर। इंडाल्को, इंडाल्को कनाडा की सहायता से बना है, और ये है कहाँ पे, तो ये थोड़ा सा अलग अलग जगह पे है। जैसे पहले वाल्को देख लेते हैं, वाल्को कहाँ पे, मैं वाल्को का यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है कहाँ पे, उड़ीसा में, उड़ीसा, ठीक है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब ये जो है तीन जगह लोकेटेड है, एक दो तीन, कौन कौन तीन जगह लोकेटेड है, तो ये आपका इंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, कहाँ पे है, तो पहला है जेके नगर, जेके नगर में पहला एल्यूमिनियम कंपनी लगाई गई थी 1937 में, जेके नगर, पश्चिम बंगाल, ये मैंने बताया अभी, पश्चिम बंगाल। एक है आपका मुरी, मुरी कहाँ पे है, झारखंड, मुरी कहाँ पे है, झारखंड। एक है अलवाय, अलवाय कहाँ पे है, केरल, ठीक है। तो ये हो गए आपके लोकेशन, और इतने एल्यूमिनियम उद्योग हैं। अब इनको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, मतलब अगर आएगा तो इन्हीं में से आ जाएगा, ठीक। पूछा भी गया है एक दो बार, तो ठीक, आगे चले, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, अच्छे से पढ़ेंगे और देखते हुए चलना है कि आर ओ 21 में आया हुआ प्रश्न है। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, प्रथम जूट मिल, स्टील का प्रथम बार उत्पादन और प्रथम कपड़ा मिल। तो देखते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, रिसड़ा, रिसड़ा नहीं रिसरा मैंने बताया था ना, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो प्रथम जूट मिल उद्योग पश्चिम बंगाल में लगता है, रिसरा में 1855, 1855, हाँ। स्टील का प्रथम उत्पादन या लौह इस्पात संयंत्र
लौह इस्पात संयंत्र पहला कहाँ पे? तो कुल्टी पश्चिम बंगाल में। कब? 1874 में। बंबई में प्रथम कपड़ा मिल उद्योग, तो प्रथम कपड़ा मिल का मतलब है सूती वस्त्र मिल। भाई सूती वस्त्र मिल वही कपड़ा मिल है ना, तो प्रथम सूती वस्त्र मिल 1854 में बंबई में कवास डाबर द्वारा। किसके द्वारा? कवास डाबर द्वारा। अब भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास ये 1903 में प्रतापपुर, देवरिया प्रतापपुर में लगाया गया था। ठीक, इसके बारे में आगे देखेंगे हम लोग। तो ये 3 पहले आप देखो जो मैंने करवाए हैं अभी आपको लिस्ट पूरी, तो मिलान कर लो। तो सबसे पहले इसमें आ रहा है 54 मतलब चौथा, फिर उसके बाद 55 दूसरा, फिर उसके बाद 1874 सी, और फिर लास्ट में 1। तो 4 2 3 1, इसका मतलब है ऑप्शन बी इज द राइट। ऑप्शन बी इज द राइट। बताइए कोई समस्या है? क्वेश्चन बहुत हार्ड है उस समय के हिसाब से, मतलब 21 में जब आया था तो क्वेश्चन टफ था, ऐसा नहीं था इजी था। लेकिन अब आपको लिस्ट पता लग गई है एक जगह, तो अगर ये प्रश्न आता है तो आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आगे चले अगला प्रश्न। और अगले प्रश्न के पहले हमें लगता है कि इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल चर्चा कर लें, है ना? डिटेल चर्चा कर लें किसके बारे में? कपड़ा मिल मतलब प्रथम सूती वस्त्र मिल कब लगाया गया? 1854 में बंबई में। इसके बारे में चर्चा कर लें। स्टील प्लांट के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है, और भी चर्चा करेंगे अभी। एल्यूमिनियम के बारे में देख लिया है पूरा, और जूट के बारे में देखना बाकी है, चीनी के बारे में देखना बाकी है। इसके बारे में देख लेते हैं फटाफट से, समझना। तो पहले हम बात करें सूती वस्त्र उद्योग, समझना है। कृषि के बाद भारत का दूसरा सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग, सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र, ठीक है? ऐसे याद रखो कि भाई सबसे अधिक जनसंख्या या रोजगार किसमें है? पहला तो कृषि वाला है ना, कृषि में सबसे अधिक जनसंख्या लगी हुई है, ठीक है? उसके बाद क्या है? सूती वस्त्र, हथकरघा है, ठीक है? तो अब इसके बाद देखें कि जीडीपी में कितना परसेंट है, ये भी आपसे पूछा हालांकि नहीं जाता है करंट में, वो देखेंगे अलग से। तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि सूती वस्त्र उद्योग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, का प्रमुख केंद्र सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है, कहां है? वो है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र, ठीक है? इसी वजह से चूंकि अब महाराष्ट्र सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, इसी वजह से महाराष्ट्र को भारत का कॉटनोपोलिस कहा जाता है। एक उपाधि टाइप की है, ठीक? सूती वस्त्र की राजधानी भी कह सकते हैं इसको। महाराष्ट्र को सूती वस्त्र की राजधानी क्या कह सकते हैं? सूती वस्त्र की राजधानी, ठीक है? तो चूंकि पहला महाराष्ट्र में ही सूती वस्त्र केंद्र लगाया गया था, तो वो क्या है? प्रमुख केंद्र है एक तरीके से, सूती वस्त्र की राजधानी कही जाती है। भारत का कॉटनोपोलिस महाराष्ट्र को कहा जाता है। क्लियर हो गया है? फिर बात करें कि प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र अहमदाबाद भी है। भाई अगर बात करें कि ऐसे लिखते हैं, सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? अहमदाबाद भी है। अहमदाबाद भी तो है, लेकिन आपसे क्या पूछेगा? प्रमुख केंद्र बताइए, तो आप महाराष्ट्र ही करोगे, ठीक है? अहमदाबाद है लेकिन महाराष्ट्र के बाद। इसी वजह से अब चूंकि प्रमुख केंद्र अहमदाबाद भी है, इसी वजह से अहमदाबाद को क्या बोलते हैं? भारत का मैनचेस्टर। भाई भारत को मैनचेस्टर भी कहते हैं। और अगर यूपी साइड आएंगे तो कानपुर में भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है कपड़ों का, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण में जाएंगे तो कोयम्बटूर में होता है, कोयम्बटूर में, इसी वजह से दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। प्रश्न क्या पूछा गया था एक बार कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्यों? 4 ऑप्शन दिया स्टेटमेंट वाइज। क्योंकि
कोयम्बटूर सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र है। अब क्योंकि दक्षिण में है इस वजह से दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्लियर है? तो इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेंगे वरना भूल जाएंगे। क्या लिखेंगे? भारत का मैनचेस्टर। हम मैनचेस्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग है वहां पे, इस वजह से। ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ठीक है। तो अगर भारत का मैनचेस्टर आएगा तो हम लोग को करना है अहमदाबाद। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? साबरमती। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद। ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। क्लियर हो गई चीजें? और अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख लो कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर तो कहते ही हैं सूती वस्त्र उद्योग के लिए, इसको पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन। पूर्व का बोस्टन किसको कहते हैं? अहमदाबाद को। क्लियर हो गया? उसके बाद बात कर लें आगे। ये हो गया कंप्लीट हमारा। ठीक है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम लोग जूट उद्योग की। छोटी छोटी बातें कर लेंगे, बाकी तो जूट वाला जैसे है या जैसे कपास वाला है ना, ये सब कृषि में भी आ जाएगा आपका। तो जूट वाले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? तो जूट को हम क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। पहली चीज इंपॉर्टेंट, गोल्डन फाइबर। और प्रथम जूट मिल उद्योग कब लगाया गया था? 1855 में पश्चिम बंगाल में। प्रथम जूट मिल उद्योग 1855 में पश्चिम बंगाल में रिसरा। कहाँ लगाया गया था? रिसरा। ये थोड़ा सा याद करना है। प्रथम मिल। ठीक है। जूट उद्योग की बात करें तो उत्पादन में प्रथम कौन है? उत्पादन में प्रथम कौन है? पश्चिम बंगाल। उत्पादन में प्रथम कौन है? पश्चिम बंगाल। ये तो पता ही होगा। ठीक है। और अगर थोड़ा सा स्टैटिक बनाएगा क्वेश्चन तो ये पूछ लेगा कि अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन, अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब होती है? तो 1984। कहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो ढाका में। कहाँ पे है? ढाका में। अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन का हेडक्वार्टर ढाका में। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। समझ में आ गया? छोटी छोटी बातें कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद प्रमुख उद्योग है हमारा चीनी उद्योग। और ये ऐसा उद्योग है जिससे बहुत प्रश्न बनते हैं। और 2000 बोल रहा हूँ, आर के जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था उसमें भी आया था प्रश्न। ठीक है ना। तो हर बार प्रश्न इससे देखने को मिलता है। 2021 में जो प्रश्न आया था, आर का पेपर हुआ था, उसमें भी आया था। और अभी जो प्रश्न क्वेश्चन आने वाले हैं, दिसंबर में पेपर होने वाला है, तो बिल्कुल चांसेस है कि उसमें भी क्वेश्चन बनेगा। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर ले प्रथम चीनी मिल। प्रथम चीनी मिल कब लगती है? प्रथम चीनी मिल ये लगती है 1840 बिहार में। ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, क्या आया था? क्वेश्चन क्या आया था? ये देखो क्वेश्चन कि भारतीयों द्वारा चीनी मिल उद्योग का विकास। मैंने क्या बताया था? 1903। अब ये देखो कैसे है, भारतीयों द्वारा। देखना अच्छे से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम चीनी मिल। अगर आपसे डायरेक्टली चीनी मिल पूछ रहा है तो 1840 बिहार कर देना है, लेकिन भारतीयों द्वारा प्रथम चीनी मिल पूछ रहा है। जैसे आरओ में क्या आया था? आरओ 11 फरवरी में क्या आया था? एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो, आया था कि भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक कौन सा है, उसका सन पूछा गया था। अवध कमर्शियल बैंक, याद होगा। उसी बैंकिंग में हम लोग देखेंगे आगे चल के। तो भारतीयों द्वारा प्रथम चीनी मिल 1903 में स्थापित, देवरिया, प्रतापपुर। क्लियर है? उसके बाद इंपॉर्टेंट बात करें कि चीनी मिल
अब देखो चीनी से क्या बनेगा, हमको बताओ चीनी से क्या बनेगा। सॉरी, चीनी किससे बनेगी, गन्ने से बनेगी। चीनी किससे बनेगी, गन्ने से। तो हमारे लिए गन्ना प्रोडक्ट हो गया और चीनी प्रोडक्ट हो गई, तो दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, ठीक। चीनी उत्पादन, चीनी उत्पादन में पहले नंबर पे क्या है, चीनी उत्पादन में पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे यूपी, ठीक। उसके बाद क्या पूछ सकता है, चीनी उत्पादन तो हो गया, लेकिन चीनी मिल पूछ ले। चीनी मिल सर्वाधिक कहाँ पे है, भाई सर्वाधिक कहाँ पे होंगी चीनी मिल, जाहिर सी बात है पहले नंबर पे महाराष्ट्र होगा और दूसरे नंबर पे यूपी होगा, ठीक। उसके बाद अगर पूछ लेगा गन्ना उत्पादन, गन्ना उत्पादन में तो पहले नंबर पे आप करोगे यूपी और दूसरे नंबर पे आप करोगे महाराष्ट्र। अब ये तो थोड़ा दिमाग के परे हो गई चीजें, क्या हो गई, तो भाई चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पे, यूपी दूसरे नंबर पे। चीनी उत्पादन हो रहा है तो चीनी मिल सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पे यूपी है। तो गन्ना उत्पादन में यूपी कैसे है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि गन्ने से ही तो चीनी बनती है ना। तो इसका एक कारण यहां पे लिख लेना है, नोट करके, नोट करके क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पे हम लोग ये लिखेंगे कि दक्षिण भारत का गन्ना उत्तर भारत की तुलना में अत्यधिक बड़ा और मीठा है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मीठा है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि दक्षिण भारत में जो गन्ना है वो बड़ा भी है और सबसे ज़्यादा मीठा भी है। मतलब अगर उत्तर भारत में हम 3 गन्ने ले लें और दक्षिण भारत में 1 गन्ना ले लें तो बराबर हो जाएगा, ये स्थिति है। मेरी बात समझे। इस वजह से दक्षिण भारत में गन्ना का उत्पादन तो कम होता है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी ज़्यादा चीनी निकल आती है कि यूपी फेल हो जाता है, बस ये कारण है, ठीक है। पहले क्या था, पहले चीनी उत्पादन में, चीनी उत्पादन में यूपी प्रथम था, लेकिन जलवायु, मिट्टी की उर्वरता, जलवायु परिवर्तन, मिट्टी की उर्वरता, ये क्या है कि इनसे क्या है कि गन्ने में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। मतलब कहने का कि अगर पहले देखा जाए, क्योंकि क्वेश्चन ये आ चुका है, तो पहले क्या था कि चीनी उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में यूपी पहले नंबर पे था, लेकिन हुआ ये कि जो गन्ना यूपी में हो रहा है धीरे धीरे सालों साल बीतता गया, तो यूपी का गन्ना मीठा भी कम होने लगा और बड़ा भी कम होने लगा। तो दक्षिण भारत थोड़ा सा बाजी मार ले गया उसमें, और खासकर महाराष्ट्र, ठीक। तो यूपी पहले था, पहले नंबर पे, नंबर 1 था, लेकिन अब दूसरे नंबर पे है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना कि अगर कोई पूछे कि चीनी उत्पादन में पहले नंबर पे कौन, तो चीनी उत्पादन में, चीनी मिल में पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, लेकिन पहले यूपी था। लेकिन मिट्टी की उर्वरता भी घट जाती है लगातार और जलवायु परिवर्तन भी होता रहता है, इस वजह से गन्ना थोड़ा सा डाउन चला गया यूपी का, बस इतनी याद रखो। उसके बाद एक पॉइंट यहां पे हम लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद भी रख सकते हो कि चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है। मतलब कहने का कि गन्ना से तो चीनी बनी रही है, चुकंदर से भी चीनी बनती है, ठीक है। क्यों क्यों बताया, क्योंकि ये 2021 में आ चुका है मिलान मिलान के वाले क्वेश्चन में कि चुकंदर से चीनी, तो आधे लोगों ने गलत लगा दिया था कि भाई चुकंदर से चीनी कैसे बनेगी, ठीक है। तो चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद हमारा जूट हो गया, सूती वस्त्र हो गया, चीनी हो गया। एक इंपॉर्टेंट बचता है, उसको भी फटाफट से निपटा ले, कागज उद्योग, कागज उद्योग, ठीक है। देखते हैं, तो भारत में अगर पूछा जाए कि प्रथम
सफल कारखाना कब लगाया गया था कागज का? तो ये लगाया गया था 1879 ईस्वी में। कहाँ? लखनऊ में, लखनऊ यूपी। ठीक है, इसके बाद कब लगाया गया? इसके बाद लगाया गया 1881 में, क्योंकि 1881 वाला कई बार पूछा गया है। 1881 में कहाँ? पश्चिम बंगाल, टीटागढ़। पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ स्थान पर लगाया गया था। ठीक है, अब कागज उद्योग में क्या काम आता है? तो देखो, मैं आपको बस थोड़ी थोड़ी चीजें बता दे रहा हूं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक तो मुलायम लकड़ी काम आती है, मुलायम लकड़ी। अब मुलायम लकड़ी कैसे मिलेगी? कोड़धारी वृक्ष से, कोड़धारी वृक्ष। ठीक है, बांस हो गया, बांस। एक घास पाई जाती है, कौन सी घास? सवाई घास। सवाई घास कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में। तो आपसे पूछा जाता है कि कागज उद्योग के लिए सवाई घास कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, तो सवाई घास इंपॉर्टेंट कहाँ? मध्य प्रदेश में। बगासी, जो गन्ने की खोई होती है, उससे भी वो भी क्या कहता है? कागज उद्योग में लाभकारी है। और एक होता है रैक्स। रैक्स नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े, किसके? कागज के, और कपड़े के टुकड़े, इनकी लुगदी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? लुगदी, कागज के और कपड़े के। पन्नी भी लगा दी जाती है इसी में। ठीक है, इनके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं, इसी को रैक्स कहा जाता है। बचपन में दफ्ती आती थी, दफ्ती वाली कॉपी। ठीक है, वो क्या होती थी? कॉपी एक जाली नुमा संरचना से बंधी होती थी। अगर आपको याद हो तो बचपन में कॉपी आती थी, जाली नुमा संरचना से इस प्रकार से बंधी होती थी। ठीक है ना, ऐसे जाली होती थी लाल लाल कलर की, और दफ्ती इसकी काफी मोटी होती थी। मतलब अगर दफ्ती तोड़ दो तो बीच से अलग हो गई, टूट जाती थी बिल्कुल, और एकदम पन्नी पन्नी ऐसे चमकते रहते थे। इसमें बहुत सस्ती आती थी, है ना, बस उसमें रैक्स का प्रयोग होता था। ठीक, तो ये बात समझ गए होगे कागज में कैसे क्या क्या, बांस, लकड़ी, यही सब नॉर्मल चीजें प्रयोग होती हैं। अब जो पूछने वाला प्रश्न है वो देखेंगे, एक मिनट। तो सिंपल से हमसे ये पूछा जाता है कि कागज उद्योग प्रमुख कहाँ पे है ना? तो कागज उद्योग में सबसे पहले हम लोग देखें महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ कागज उद्योग है प्रमुखता? तो प्रमुखता यहाँ पे कागज उद्योग, एक नाम मिलता है बल्लारपुर। क्या नाम मिलता है? बल्लारपुर। एक मिलता है सांगली। क्या मिलता है? सांगली। बल्लारपुर अखबारी कागज के लिए काफी प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए। ठीक, बाकी लोकेशन वाइज है, जैसे राजमुंदरी आपको पता है आंध्र प्रदेश में, तिरुपति आपको पता है आंध्र प्रदेश में। सवाई घास आधारित कागज, तो सवाई घास मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, एक और लिख लो मध्य प्रदेश में। बाकी नाम से हैं तो वो ज़्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में कहाँ? एक है नेपा नगर। नेपा नगर कई बार आ चुका है, नेपा नगर, ताप्ती नदी के किनारे है नेपा नगर। ठीक है, एक है होशंगाबाद। होशंगाबाद, होशंगाबाद नोटों के कागज के लिए प्रसिद्ध है। जो नोट में कागज होते हैं, नोटों का कागज यहीं पर बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो होशंगाबाद हो गया, नेपा नगर हो गया। बाकी अगर मैं नाम बोलूं, जैसे भद्रावती तो सबको पता है कर्नाटक में है। मैं टीटागढ़ नाम लूँ तो टीटागढ़ हम लोग लिख ही चुके हैं, कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। और कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, हावड़ा पश्चिम बंगाल में है। दमदम, तो दमदम पोर्ट था ना, दमदम बंदरगाह था, कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद जैसे उद्योग मिलते हैं, कैसे कैसे उद्योग मिलते हैं? आपका रेशम उद्योग मिलता है, कपास उद्योग मिलता है, और लाख उद्योग मिलता है। तो ये भी सारे उद्योग ही तो हैं, तो इनको खासकर कृषि वाले क्षेत्र में पढ़ना ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरे ख्याल से इतना आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने हैं। नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है, तो बस नेपा नगर किस लिए? मध्य प्रदेश में है, ताप्ती नदी किनारे है, कागज के लिए उपयोग है, अबगारी कागज के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीनी सबसे अधिक उत्पादक क्या कहेंगे? तो भाई अगर गन्ना होता, गन्ना उत्पादन में, तो पहले नंबर पे हम यूपी कर देते, लेकिन चीनी है, चीनी मिल आ जाए, चीनी उत्पादन आ जाए, चीनी फैक्ट्री आ जाए, ये सब क्या होगा? महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? इसको हम लोग कृषि वाले में भी देखेंगे अच्छे से, रबड़ उत्पादन, है ना। तो अभी आपको याद रखना है रबड़ कहाँ पे, केरल में, सी केरल। और सेकंड नंबर पे त्रिपुरा, सेकंड नंबर पे त्रिपुरा है, पहले नंबर पे केरल है रबड़ उत्पादन में। नेक्स्ट है, औद्योगिक प्रदेश है और औद्योगिक केंद्र है। देखिए ये कैसा क्वेश्चन है। देखिए ये सब क्वेश्चन आप कभी भी रट के नहीं कर सकते, इसको आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के ही होंगे। कैसे, देखें, हमको पता है भद्रावती कहाँ है, कर्नाटक में। हमको पता है कुर्ला, आपने सुना होगा कुर्ला स्टेशन। कुर्ला स्टेशन कहाँ पे, मुंबई में, बहुत ही प्रसिद्ध स्टेशन है कुर्ला स्टेशन, मूवी में तो देखा ही देखा होगा। हमने आपको पिछले टर्न पर ऑयल रिफाइनरी बताई थी जिसमें कलोल बताया था, एक कलोल बताया था, ऑयल रिफाइनरी बताई थी, और प्राकृतिक गैस के स्रोत बताए थे, पेट्रोलियम के स्रोत बताए थे। कलोल कहाँ पे, गुजरात, गुजरात। और उसके बाद रिसरा, रिसरा तो अभी बताया है, क्या है रिसरा, प्रथम जूट मिल उद्योग पश्चिम बंगाल, रिसरा या सिरसा, पश्चिम बंगाल। कब स्थापना होती है, 1855 में बताया था। ये लोकेशन हमको पता लग गई नाम से, बस मिलाओ। मुंबई पुणे है, कोलकाता हुगली है, अहमदाबाद बड़ोदरा है, मद्रास कोयम्बटूर बेंगलोर है। मुंबई आ गया, और कुर्ला मैंने क्या बताया था, मुंबई। ए का 4 करो, ए का जैसी 4 करोगे ऑप्शन इज द राइट। ए का 4 हमको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोलकाता हुगली, कोलकाता हुगली पश्चिम बंगाल, कोलकाता हुगली दोनों पश्चिम बंगाल क्षेत्र में है, तो बी का 3 करो, बी का 3 हो गया। चलो ये भी नहीं आता। अहमदाबाद बड़ोदरा, अहमदाबाद बड़ोदरा कहाँ है, गुजरात में, ये तो पता है, तो बस कलोल करो, सी का 2। और मद्रास कोयम्बटूर बेंगलोर, ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है, तो कर्नाटक का तो भद्रावती हो गया आंसर, ऑप्शन इज द राइट। ये सब क्वेश्चन रट के कभी नहीं होंगे, केवल लॉजिक से होंगे। जितना ज़्यादा पढ़ते रहोगे क्षेत्र, उतना ज़्यादा जैसे आपको ये वाले पता होते रहेंगे, मिलान करके निकाल लोगे। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में किसमें शिवाकाशी केंद्र स्थित है? शिवाकाशी कहाँ पे है? तो देखिए शिवाकाशी खासकर ये क्या कहते हैं, कर्नाटक वाले क्षेत्र में है। कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। और ये पटाखों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, पटाखों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर नहीं, अहमदाबाद नहीं, कोलकाता नहीं, मदुरई कोयम्बटूर, बस ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? पेट्रोलियम रसायन कारखाना या ऑयल रिफाइनरी कारखाना सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, मैंने बताया था जामनगर, कहाँ, गुजरात, ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, उद्योग है, स्थान है, टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में। 1881 में कागज कारखाना, कागज उद्योग लगाया गया था। ए का 3, ए का 3 जैसे ही किया, ऑप्शन बी इज द राइट। क्यों ए का 3 क्यों किया, हमको पता था, भिलाई, राज, भीरू, दुबे, अभी बताया है आपको शॉर्ट फॉर्म में। तो भीरू, रूस की सहायता से भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना होती है, तो सी का 2, सी का 2 कर दिया, तो सी का 2 भी इसी में है, ऑप्शन बी इज द राइट। बस बाकी मिला लो। सीमेंट का लखेरी और खनिज तेल का अंबाला। नेक्स्ट, नगर है, उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर और भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद। तो तीनों में से कोयम्बटूर मिल रहा है, ए का 4। भाई लॉजिक लगाओ कि क्या कहते हैं, कोयम्बटूर क्या है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, सूती वस्त्र उद्योग का के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो ए का 4 हो गया। ए का 4 इसमें है, ए का 4 इसमें है, तो पहले तो सी और बी हटा दो, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो लौह इस्पात संयंत्र, लौह इस्पात संयंत्र में मैंने आपको राज, भीरू, दुबे ये 3 बताए थे, और एक बताया था बोकारो। तो राज मतलब राउरकेला और जर्मनी की सहायता से, तो राउरकेला जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में है, तो बी का 3 मिला सकते हो आराम से, तो बी का 3 हो गया।
बरौनी, क्या कहते हैं, ऑयल रिफाइनरी में बताया था बरौनी। ऑयल रिफाइनरी मतलब तेल शोधन। बरौनी कहाँ है? बिहार में। बिहार में, तो डी का 1 हो गया, डी का 1। बस कपूरथला में क्या होता है? रेल डिब्बे बनाए जाते हैं। सी का 2 कर दो, ऑप्शन इज द राइट। बताइए क्या दिक्कत है? बस थोड़ा सा ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, उद्योग, ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, बाकी ये सभी लोकेशन आपको मिलती रहेंगी। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं समाप्त। तो आज हम लोगों ने देखा उद्योग, कि उद्योग से कैसे प्रश्न आते हैं, और बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, और ये प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा सा अच्छे से देखो, जो भी आप बुक पढ़ रहे हो उससे अच्छे से देखो, और घटना चक्र पढ़ रहे हो उससे प्रैक्टिस कर लो, आराम से हो जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।